सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस। एंड सेकेंड पार्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है राइट द मैकेनिज्म, ये है इथेनॉल से इथिन एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, H2O मॉलिक्यूल हटेगा यहाँ प्रोडक्ट में। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 44 में किया था। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है, कमर्शियल मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका क्यूमीन है, पहले ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है, इसका नाम भी है, पर आप नाम नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर H+H2 के संग रिएक्ट करने पर आपका फिनॉल बन जाता है, और यहाँ एसीटोन, ये एसीटोन भी लार्ज क्वांटिटीज़ में मिलता है। एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन। तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एल्कोहल दिया हुआ है, और आपको अल्कीन, किस अल्कीन से आप इसका सिंथेसिस करेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट है और आपको अल्कीन बताना है, सबस्ट्रेट कौन सा अल्कीन होगा। अगला आपको फिर से मैकेनिज्म लिखना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें अल्कीन से अल्कोहल बनाना है, अल्कीन से अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो गिवन अल्कोहल हमारा ये है, ये क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, 1 2 3 4। तो 2 पे आप देख सकते हैं मिथाइल है और 2 पे अल्कोहल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हमने देखा था अल्कीन से अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कि अल्कीन से बनता है तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, ठीक है। और वो आपका ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल अल्कीन जो होगा उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ हमारा OH जुड़ा है, तो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा हुआ होगा, तो ये वाला हुआ होगा, यहाँ वाला, ठीक है। क्योंकि इस मैकेनिज़्म में आपका ज़्यादा स्टेबल अल्कीन, मतलब कार्बोकैटायन मैकेनिज़्म से आपका OH बनता है, ठीक है। तो जो अल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल, मतलब जो अल्कीन है उसमें ज़्यादा स्टेबल जहाँ कार्बोकैटायन होगा वहाँ पर आपका OH जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये अल्कीन लेंगे तो हम देख सकते हैं ये वाला आपका 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा और OH ऐड होगा, मतलब यही अल्कीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट टूइन, ठीक है। तो ये अल्कीन है, इसमें जब आप मैकेनिज्म लगाइएगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका OH जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट टूइन, इससे आप बना सकते हैं, है ना। अगला हमारा राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो भी आपका कार्बोकैटायन यहीं बनेगा, लेकिन ये वाला अल्कीन आपका स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल आपका ये वाला अल्कीन होगा, है ना। तो इसलिए ये आपका हो गया 2 मिथाइल ब्यूट टूइन। अगला हमारा पार्ट हमने किया था, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 44 देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 44 डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।